आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जहां एक फैशन जाइंट और एक रेस्टोरेंट का नाम मिलता है। ज़ारा, जो कि एक वर्ल्ड फेमस क्लोथिंग ब्रांड है, उसका नाम अब एक रेस्टोरेंट के साथ भी जुड़ा जा रहा है। सो आप सोच रहे होंगे, ज़ारा रेस्टोरेंट, क्या ये पॉसिबल है? ज़ारा जो फैशन वर्ल्ड का किंग है, वो सडनली एक रेस्टोरेंट क्यों बनाएगा? चलिए समझते हैं इस कॉम्प्लेक्स केस को और इसमें लीगल एंगल कैसे फिट होता है और ये किस तरह से ट्रेडमार्क के इश्यू से जुड़ता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा लीगल बैटल जो कि ज़ारा नाम को लेकर हो रहा है। ज़ारा, जो एक मल्टीनेशनल फैशन रिटेलर है, उसका ट्रेडमार्क पे इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है कि कोई दूसरा बिजनेस उसका नाम यूज नहीं कर सकता। और ये केस वैसा ही कुछ हो सकता है जहां किसी और ने ज़ारा नाम से अपना रेस्टोरेंट लॉन्च कर दिया हो। ऐसे में ज़ारा अपने ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट भी जा सकता है। ज़ारा, जो कि इंडिटेक्स ग्रुप का पार्ट है, एक ग्लोबल लीडर है अपैरल इंडस्ट्री में। इन्होंने अपने नाम को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनाया है, जो कि ट्रेडमार्क लॉज के तहत काफी वेल प्रोटेक्टेड है। ज़ारा का लोगो, नाम, उनका ब्रांडिंग सब कुछ हाईली ट्रेडमार्क्ड है। ट्रेडमार्क क्या होता है? ये एक ऐसा लीगल टूल है जो कि किसी भी ब्रांड को अपने नाम, लोगो और डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का राइट देता है, ताकि कोई दूसरा ब्रांड उसे कंफ्यूजन क्रिएट ना कर सके। जब कोई ब्रांड अपना नाम रजिस्टर कर लेता है, जैसे कि ज़ारा ने किया, तो उसे एक्सक्लूसिव राइट मिलता है कि वो अपने नाम को मार्केट में यूज करे और कोई दूसरा बिजनेस उसी नाम को अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए नहीं यूज कर सकता। अब अगर किसी रेस्टोरेंट ने ज़ारा नाम से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये ज़ारा के ओरिजिनल ब्रांड के लिए एक बिग चैलेंज बन सकता है, क्योंकि ऐसे में लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, क्या ये क्लोथिंग ब्रांड है या फिर एक रेस्टोरेंट? क्या इससे ज़ारा की आइडेंटिटी को नुकसान हो सकता है? और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लीगल स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ती है। ज़ारा का लीगल टीम ऐसे केसेस में अपने ट्रेडमार्क राइट्स को डिफेंड करता है, और जब किसी दूसरे बिजनेस ने ज़ारा का नाम यूज किया हो, तो ज़ारा अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल एक्शन भी ले सकता है। इस केस में जरूरी बात यह है कि किसी भी ब्रांड के लिए अपने ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। इमेजिन, अगर ज़ारा का नाम मार्केट में कोई रेस्टोरेंट यूज करे, तो उससे ज़ारा की रेपुटेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। एक रेस्टोरेंट जो ज़ारा नाम से चल रहा है, वो लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। कंज्यूमर्स को यही समझ आएगा कि क्या ये ज़ारा का ऑथेंटिक फैशन स्टोर है या फिर एक रेस्टोरेंट। ये एक बिग लीगल इशू बन सकता है। लीगल देव आपकी हेल्प करेगा इस सिचुएशन को समझने में। अगर आप भी अपना ब्रांड बना रहे हैं या फिर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना काफी जरूरी है। आपको समझना होगा कि आपका ब्रांड किसी और के नाम से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। ट्रेडमार्क की इंपॉर्टेंस को समझना और अपने ब्रांड को लीगली प्रोटेक्ट करना आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस दे सकता है। आपको यहाँ ये भी समझना होगा कि ट्रेडमार्क लॉज हर कंट्री में थोड़ी डिफरेंट होती है। इंडिया में अगर आप किसी ट्रेडमार्क का अनऑथराइज्ड यूज करते हैं, तो आपको कोर्ट की दस्तक मिल सकती है। ज़ारा का केस, जैसे कि आपने देखा, ये बताता है कि ब्रांडिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके बिजनेस का नाम, लोगो और आइडेंटिटी ही आपके ब्रांड को पहचान देती है। अगर कोई आपके नाम का मिसयूज करता है, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ज़ारा का ये केस एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां आपको ट्रेडमार्क के प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अगर कोई बिजनेस आपके नाम का यूज करता है, तो ये आपके ब्रांड के रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है और आपका लीगल राइट भी चैलेंज हो सकता है। तो अगर आपको भी अपने बिजनेस के नाम को लेकर किसी कंफ्यूजन का सामना हो रहा हो, या अगर आप किसी ब्रांड के नाम को अनऑथराइज्ड यूज देखते हैं, तो लीगल देव आपकी हेल्प करेगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने ट्रेडमार्क को लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप किसी भी लीगल इश्यू से बच सकते हैं। ट्रेडमार्क का बेसिक आइडिया ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करें, और जब आपका नाम किसी और के बिजनेस के साथ कंफ्यूज हो, तो आप अपने लीगल राइट्स को एनफोर्स कर सके। सो नेक्स्ट टाइम जब आप ज़ारा नाम सुनेंगे, तो आपको ये समझना होगा कि सिर्फ एक क्लोथिंग ब्रांड का नाम नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग लीगल आइडेंटिटी भी उसके साथ जुड़ी है। और अगर कोई ज़ारा नाम का रेस्टोरेंट चलाने का सोच रहा है, तो उसके लिए भी लीगल स्टेप्स हमेशा रेडी होते हैं। तो अगर आपको भी अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना है, तो हमारे साथ जुड़िए और अपने लीगल राइट्स को समझकर अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने ज़ारा के केस को समझा।
अब जब भी आपको अपने ब्रांड का नाम या लोगो प्रोटेक्ट करना हो तो याद रखिए, लीगल देव हमेशा आपके साथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही और लीगल इंसाइट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लीगल देव आपकी मदद के लिए हमेशा है यहाँ। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।